हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपन लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट एमएससी फाइनल का पेपर स्टार्ट था अपना, उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 क्या पढ़ रहे थे अपन? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट और इस रीअरेंजमेंट के अंदर हमने देख लिया था कि जो तुम्हारा एनाइडोट्रोपिक रीअरेंजमेंट था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था अपने पास में क्या, कार्बन टू कार्बन। एक था अपना क्या है, कार्बन टू नाइट्रोजन। और एक था कार्बन टू ऑक्सीजन। हमने स्टार्ट किया था कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन और उसके अंदर हमने पढ़ लिया था पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अंट स्टड रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट और हमने पढ़ लिया था बेटा सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? आज अपन स्टार्ट करते हैं नया रीअरेंजमेंट, वाग्नेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। वाग्नेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन देखते हैं बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि तुम्हारे पास में जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में हो सकता है कौन सी मैकेनिज्म हो जाए, SN1 मैकेनिज्म हो जाए, हो सकता है E1 मैकेनिज्म हो जाए और हो सकता है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हो जाए। ये तीनों रिएक्शन हो सकती है बेटा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने पास में क्या बनेगा, इनिशियल कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? इनिशियल कार्बोकेटाइन। अब ध्यान देना, ये जो इनिशियल कार्बोकेटाइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा भैया? रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अंदर। रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा भैया? स्टेबल होता है ये, इसीलिए ध्यान देना यहां पर रीअरेंजमेंट हुआ है, स्टेबल हुआ है। दैट मीन्स ये जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है? थर्मोडायनामिक कंट्रोल है, थर्मोडायनामिक स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा। और ये जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन है वो किस में कन्वर्ट होगा? फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट होगा भैया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमें देखना है बेटा। ये आपके पास में सिन्यूरिये है। जब अपन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे या कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे, ये स्टेप अपने को फॉलो करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि मान लीजिए ये है तुम्हारे पास में, ये गिवन है CH3, यहां पर CH3 और ये CH2 और यहां पर कौन प्रेजेंट है बेटा? Cl है। एल्किल क्लोराइड है और इसकी मैकेनिज्म, इसकी रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ में करवा दे? एक्वस KOH के साथ में करवा दे। किसके साथ में? एक्वस KOH के साथ में करवा दे। आप मुझे बताओ कि हमें पता है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ में करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है बेटा। कौन सा मैकेनिज्म होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। लेकिन मेरे पास में समस्या यह है कि मैं SN1 करवाऊं कि SN2 करवाऊं। तो ध्यान देना, यहां पर मैकेनिज्म जो होगी वो होगी SN1 मैकेनिज्म। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होगी SN1 रिएक्शन? क्योंकि ध्यान देना बेटा, अपना फंडा क्या है कि तुम्हारे पास में ये जो Cl है वो कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। और Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बीटा कार्बन पर हम उसकी डिग्री चेक करते हैं। ये कितना डिग्री है बेटा? 4 डिग्री। यदि बीटा कार्बन 4 डिग्री है
तो तुम्हारी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी SN1 बेटा। क्लियर है बेटा? तो SN1 मैकेनिज्म होगी तो ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन तुम्हारे पास में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो देखो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा भैया? इनिशियल कार्बोकेटाइन के अंदर। मैकेनिज्म कौन सी लग रही है भैया? SN1। बात समझ में आ रही है? देखते हैं भैया। ये लो भैया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। यहां तक मैं आ चुका हूं भैया। अब मुझे क्या करवाना है इसमें? रीअरेंज कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान देना, स्टेबिलिटी आएगी यहां से ये CH3 ये मेथिल ग्रुप क्या कर जाए? माइग्रेट कर जाए, जिसे मैं बोलूंगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलूंगा बेटा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बोकेटाइन के पास में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में ये क्या बन रहा है? रीअरेंज कार्बोकेटाइन। बेटा बात समझ में आ गई? फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH माइनस अटैक किए इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, ये लो भाई, ये प्रोडक्ट बन रहा है। कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। लेकिन यदि तुमने इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया, किसको? वागेनियर मीरवाइन रीअरेंजमेंट यदि फॉलो नहीं किया बच्चों, तो आप सोचो कि किसी बच्चे ने ऐसे ही जल्दी जल्दी में क्या क्वेश्चन सोल्व किया, एक्वस KOH। बोले हाँ सर ने बताया था जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? हम एक्वस KOH के साथ में करवाएंगे। तो ये भैया यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? OH। लेकिन बेटा ये बात तो बिल्कुल राइट है, लेकिन किसी ने यदि इसके मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बन रहा है भैया? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। और क्या बोला जाता है? इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म, देन इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। आपके पास में यदि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे। तो ध्यान देना बेटा, यदि तुमने इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाया तो तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना दोगे? यही तो बना दोगे, यही तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, जो बिल्कुल रोंग है भैया। ये कभी नहीं बनेगा। क्या बनेगा भाई? ये बनेगा। आ गई बात समझ? तो ये है वागेनियर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। इसमें हम और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो भाई, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल मेरा सेम है, यही Cl है, लेकिन यहां पर रिएक्शन करवा दूं एल्कोहलिक KCN के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ में। अभी आपने किसके साथ में रिएक्शन करवाई थी? अभी रिएक्शन करवाई थी आपने एक्वस KOH के साथ में, अब करवा रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ में। तुम्हारा सबस्ट्रेट वही है, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया भैया? रिएजेंट चेंज कर दिया। और आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। कौन सी मैकेनिज्म होगी भैया यहाँ पर? एलिमिनेशन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस होगी। तो बेटा इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन रहा है, या तो ये बन जाए, या तुम्हारे पास में क्या बन जाए? ये बन जाए। ये दो बन रहे हैं प्रोडक्ट। ये जो बनेगा वो बनेगा क्या? मेजर। ये मेजर बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ध्यान देना, यहां पे सेजेव रूल लगेगा। क्या लगेगा? सेजेव रूल। क्या कहता था सेजेव? तुम्हारा सेजेव सामने बोला था कि यदि तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बन रही है
यानी कि तुम हाइड्रोजन वहां से रिमूव करोगे जहां मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन तुम्हें मिले। एल्किन कौन सी मिलनी चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए भैया? मैक्सिमम होने चाहिए। तो देखते हैं भैया इसको, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। इसको मिटा दे रहा हूं। एल्कोहलिक KOH क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। ये लो भैया, क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। अब क्या कराओगे? यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाओगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाओगे। क्या होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब एल्कोहलिक KOH में क्या होगा? एलिमिनेशन होगी भैया। यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी लगेगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो ध्यान देना, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सेजेब के अकॉर्डिंग बनेगा। और सेजेब क्या बोलते थे कि आप उस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे जिससे तुम्हें मोर सब्स्टिट्यूटेड या स्टेबल एल्कीन मिले। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन यहां पे भी है और हाइड्रोजन यहां पे भी है। कौन सा हाइड्रोजन बेटा? अब इस हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करोगे तो देखना एक प्रोडक्ट तुम्हारे पास में ये आ रहा है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे है? इस एल्कीन को पकड़िए, इसके बाद में 1, 2 और 3 मेथिल समूह मिलेंगे अपने को यहां पे। लेकिन यदि तुमने हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया तो देखो भैया, एक मेथिल मिलेगा और एक क्या मिलेगा? एथिल ग्रुप मिलेगा। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ? ये हुआ। यहां पर 3 है ग्रुप, यहां पर कितने हैं ग्रुप? 2। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भैया? 5 है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ? ये हुआ। तो यहां पर ये क्या बनेगा? मेजर बनेगा। बात समझ में आ रही होगी? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करें। ये कौन सा हो गया? E1 का एग्जाम्पल हो गया। चले आगे। देखना, एक एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? ये ले लिया सेम। ये लो, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? आपने करवाई HBr के साथ में। आप मुझे बताओ, ये क्या इधर माइग्रेट करेगा क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही तो होगा। जब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो यही तो बन रहा है तुम्हारे पास में। देखना भाई, सॉरी, यही तो बन रहा है। कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये इनिशियल कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा और उसे क्या बोलेंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये हो गया स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब फाइनली क्या होगा? ये Br माइनस आएगा और क्या कर जाएगा बेटा? यहाँ पर अटैक। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बन रहा है? ये बनेगा 3 डिग्री हैलाइड बनेगा। ये लो बेटा, ये बन जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई? ये रीअरेंजमेंट होंगे यहाँ पे।
चले और देखिए, वागनेर-मीरवाइन रीअरेंजमेंट इन अल्फा पिनेन, किसके अंदर बेटा? अल्फा पिनेन के अंदर हम देखते हैं वागनेर-मीरवाइन रीअरेंजमेंट। अल्फा पिनेन के अंदर वागनेर-मीरवाइन रीअरेंजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल है भैया, ध्यान देना, कई बार कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये है तुम्हारे पास में अल्फा पिनेन, ये है बेटा, कौन है ये? अल्फा पिनेन। ध्यान देना, ये अल्फा पिनेन, ये भी अल्फा पिनेन है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। हो सकता है वो इसको ऐसे दे दे। कंपटीशन में यदि तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करवाए तो इससे क्वेश्चन, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। आप वहां पे देखो कि आप ये पढ़ के गए हो, वहां पे ये आ जाए तो तुम तो देखो कि सर ये तो क्वेश्चन मिला नहीं था, लेकिन ध्यान देना ये और ये क्या है भैया? सेम है। हो सकता है ये दे दे, तो ये भी अल्फा पिनेन है। कौन भाई? ये भी अल्फा पिनेन है। या तो यहां पर कौन हो? मेथिल। तो और अल्फा पिनेन क्या हो सकता है? और अल्फा पिनेन, इसको भी अल्फा पिनेन बोलेंगे। ये भी अल्फा पिनेन है भाई, ये भी अल्फा पिनेन है। बात समझ में आ रही है? इन सब की रिएक्शन अपन करवाएंगे। इस अल्फा पिनेन में देखेंगे वागनेर-मीरवाइन रीअरेंजमेंट, लेकिन ये सारे के सारे अल्फा पिनेन हैं। और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है तुम्हारे पास में, इसे बोलेंगे बीटा पिनेन, और है तो पिनेन, हो सकता है ये हो। और क्या हो सकता है? और हो सकता है तुम्हारे पास में ये भी पिनेन है, इससे भी प्रोडक्ट आ सकता है भैया, ये भी दे सकता है। ये सारे के सारे अल्फा पिनेन है। आपको रटना नहीं है, इसको समझना होगा, इसका लॉजिक समझना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि हमें तो बस ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, उसके बाद में सब कुछ हम देख सकते हैं भैया। इसमें क्या किया है? इस वाली और इस वाली स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है भैया? कि जो इसने क्या कर लिया कि ये जो ब्रिज है, अब उसने क्या है, ब्रिज किसको बना दिया है? इसने ब्रिज इसको बना दिया। अरे बात समझ में? सभी एग्जाम्पल में वही काम किया गया है। अब हम इसमें किसी एक के साथ में रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। देखते हैं इस अल्फा पिनेन की HCl के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। देखते हैं बेटा इस अल्फा पिनेन की HCl के साथ में कैसे रिएक्शन होती है। ये लो, ये है इसकी रिएक्शन। जब मैंने HCl के साथ में करवाई तो तुम्हें पता है ये कौन है? डबल बॉन्ड है। HCl जब आएगा तो यहां पर मैकेनिज्म लग रही है कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म लग रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप मुझे बताइए ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ मूव होंगे? वो होंगे इस तरह। क्यों होंगे? क्योंकि ध्यान देना इनका क्या लग रहा है भैया? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर नेगेटिव आएगा तो ये H+ कहां जुड़ेगा? यहां पे जुड़ेगा, और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये बन जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताओ क्या ये किसका केस है? यदि ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहां पर होगा क्या? क्या हो सकता है यहां पर? क्या होने से मतलब 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कि 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा? किसका केस है? तो आप देख सकते हो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल तो होता ही है। इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करवाओगे तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करवाओगे तब भी 3 डिग्री में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये रिंग एक्सपेंशन का केस है बेटा। किसका केस है? रिंग एक्सपेंशन का। कई बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि रिंग एक्सपेंशन का केस है। अरे भाई ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। देखो
ये देखो मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसे भी मिटा दिया, मैंने ये भी मिटा दिया, मैंने ये भी मिटा दिया। आप देखो क्या ये वही है क्या? यही तो था। इसी में तो रिंग क्या होती थी? एक्सपेंड होती थी। फॉर्मेट रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर इसके यहाँ पर कार्बोकेटाइन है कि नहीं है? ये लो मैं वापस उसको वैसे की वैसे बना देता हूँ। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये रिंग क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। ये यहां आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। और आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है बेसिक्स के अंदर, जब ये रिंग एक्सपेंड हुई तो यहां से इस बॉन्ड को हटा दीजिए, यहां बॉन्ड लगा दीजिए, यानी कि ये बॉन्ड बना दीजिए। जहां से बॉन्ड हटा रहे हो वहां पे कौन सा चार्ज लगा दीजिए? पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। ये लो भाई। अब मैं लगे हाथ इसकी स्टीरियो की बात कर लेता हूं। मान लीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस पूरे सिस्टम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये मेरा ब्रिज है, देख लीजिए, ये मेरा ब्रिज है, ये मेरी 6 मेंबर रिंग। ये देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब इस ब्रिज के ऊपर यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मेथिल ग्रुप हो गया। और यहां पर कौन सा चार्ज होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे भी लगा लो भाई, चाहे इधर लगा दूं चाहे इधर लगा दूं। अभी तो यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब यदि मैं इसके अंदर किसका अटैक कराऊंगा? Cl माइनस का अटैक कराऊंगा। तो अब ध्यान देना, इस ब्रिज कंपाउंड के अंदर जो अटैक होंगे या तो होगा एक्सो अटैक या होगा एंडो अटैक। अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि आप अटैक कौन सा कराओगे। तो आपको पता है यहां पर जब अटैक होगा तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। और जब ये रिपेल करेगा तो यहां पर जो अटैक होगा वो कौन सा अटैक होगा? एंडो अटैक होगा। इस बात को ध्यान देना भाई, एंडो अटैक होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो अटैक? बेटा ध्यान देना, आप अपनी पिछली क्लास के अंदर जाना, प्रीवियस के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है, स्टीरियो के अंदर, डायनामिक स्टीरियो के अंदर पढ़ा रखा है एक्सो अटैक और क्या भाई? एंडो अटैक। जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं, यदि ये वाला जो अटैक होगा वो हमेशा क्या होगा? एक्सो होगा। ये वाला अटैक होता है वो हमेशा क्या होगा? एंडो होगा। लेकिन कब एक्सो होगा कब एंडो होगा वो डिसाइड होगा किस पे? मान लीजिए जब हम देख रहे हैं कि कहां पे रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो डिसाइड होता है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सारी चीजें डिसाइड करती है एक्सो और किसको भी? एंडो को। इस केस के अंदर यदि यहां पर मेथिल है तो कभी भी एक्सो अटैक नहीं होगा। आप कौन सा अटैक कराओगे बेटा? एंडो अटैक करवाओगे। तो फाइनली जो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? तुम्हारे पास में प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा भैया, H और ये क्या बेटा? Cl। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा ये वाला एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो कर ही लिया, देखिए इसमें क्या तकलीफ है भाई। ये वाला देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर आपने HCl करवाया रिएक्शन, HCl के साथ में जब रिएक्शन करवाए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहां पे आए। तुम्हारे पास में क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये लो भाई, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या कराओगे? आप रिंग का एक्सपेंशन कराओगे। रिंग एक्सपेंशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और रिंग एक्सपेंशन में क्या बोला गया है? रिंग एक्सपेंशन में बेटा क्या बोला गया है? जल्दी से सोचो। रिंग एक्सपेंशन में बोला गया है कि जो बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है
जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उस बॉन्ड को वहां से हटा दीजिए, उस पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दीजिए, और जहां से ये हटा है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए बेटा। यही तो बोला गया। ये लो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट और करवा देते हैं, तो बेटा ध्यान देना, इससे ज़्यादा रीअरेंजमेंट मत करवाना, क्योंकि ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्ट रूल एट द ब्रिज हेड पोजीशन, डबल बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट। यदि तुम यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओगे और मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो क्या ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रीअरेंजमेंट इसमें यहीं तक का होगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख लेता हूं भाई, ये यहां पे, ये यहां पे, यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है भाई? यहाँ पे एक ऐसे है, एक ऐसे है। अरे बात समझ। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो Cl- का आप अटैक करवाओगे तो ध्यान देना यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन रिपेल नहीं करेगा। यहाँ पर यदि मेथिल ग्रुप है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिपल्शन नहीं देगा भाई। ये रिपल्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास में ब्रिज पोजीशन होती है, इस ब्रिज पोजीशन को आप क्या मानोगे? अपनी ये कॉपी माना करोगे क्या? ये नोटबुक है तुम्हारे पास में, ये ब्रिज कंपाउंड है। इस कॉपी के अंदर ये क्या लगा हुआ है भैया? इस नोटबुक पे ये क्या लगे हुए हैं? ब्रिज लगे हुए हैं, देख लो, ये ब्रिज लगा हुआ है। और यहां पर जो ये CH3 है उसकी वजह से ये रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो ब्रिज लगा हुआ है उनके ऊपर यदि कोई मेथिल ग्रुप है तो आने वाला इससे क्या करेगा भाई? रिपल्सन फील करेगा। तो क्या हो रहा है? ये जो आने वाला है वो किधर से आएगा? एक्सो से अटैक करेगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है? ये लो, आ गई बात समझ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, और वो क्या है? वो ये है, इसकी रिएक्शन भी आप लोगों ने यदि HBr के साथ में करवाई, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यहाँ पर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारा सेम होगा मैकेनिज्म, रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सेम इसको मैं वैसे की वैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, Cl- ने अटैक किया, कहाँ से करेगा? एंडो अटैक। ये लो भैया, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये आपने अल्फा पिनियन के साथ में रिएक्शन करवा दी। बात समझ में आ गई? अब अपन इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ में? भी कैम्फीन के साथ में रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा इसकी। किसके साथ में भाई? कैम्फीन के साथ में। देखो कैसे भी। वाग्नेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट इन कैम्फीन।
किसके अंदर भाई? कैम्फीन के अंदर वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। ये कैम्फीन है भाई। ये क्या है भाई? कैम्फीन, वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट इन कैम्फीन। देखो यहां पर क्या होता है, आपने रिएक्शन करवाई HBr के साथ में रिएक्शन करवाई, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो तुम्हारे पास में देखना कहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। बात समझ में आई? अब इसके अंदर एक्चुअलिटी में होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। जब यहाँ पर जाएंगे तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट तुम्हारे पास में क्या ये यही बनेगा क्या? सबसे पहले तो इसका इंटरमीडिएट बना लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये लो बेटा, यही तो है बात, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना कभी भी जो Cl- है वो इधर से अटैक नहीं करेगा, ये अटैक हमेशा ये अब ऊपर से ही करेगा, नीचे से नहीं करेगा बेटा। तो ऊपर से करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर हमेशा क्या होगा? एक्सो अटैक ही होगा, एंडो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? ये रिंग बन रही है, यहाँ पर रिंग का करंट होगा। तो ये Cl जो माइनस है वो इधर से अप्रोच नहीं कर पाएगा कभी भी, यानी कि एंडो साइड से ये अप्रोच नहीं करेगा। ये कौन सी साइड से अटैक करेगा? एक्सो साइड से। जो तुम्हारे पास में Cl- है वो कहां से अटैक करेगा? एक्सो अटैक करेगा। और जब ये अटैक किया तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है क्या? बात को समझना। ये ही तो है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको वेल मैनर में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? थोड़ा अच्छा लगे। और आप देख सकते हो ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, इसको देखना, ये लो भैया, ये ब्रिज के ऊपर कौन? ये लो। और यहां पर ये कौन है भैया? Cl। ऐसे ही तो बना है, ये सेम ही तो है। बात को समझना। आप इसको देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा उठा के आपके सामने यूं ले आऊं और इसको यूं कर दूं भाई, तो आप देख लीजिए ये ऊपर एक कार्बन वाला क्या हो गया? ब्रिज, जिस पर मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये होगा कैम्फीन के साथ में वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है भैया। तो ये कंप्लीट हुआ अपना कौन? वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट और क्या बचा है इसमें? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन में रिएक्शन बची है आपके पास में डेमजनोव रीअरेंजमेंट। आज उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया आज? डेमजनोव रीअरेंजमेंट। क्या होता है इस डेमजनोव रीअरेंजमेंट के अंदर कि तुम्हारे पास में 1 डिग्री एमीन जो होती है, 1 डिग्री एमीन वाला जो सबस्टेट है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटा? N2 प्लस में कन्वर्ट होगा।
फिर फाइनली तुम्हारे पास में क्या बनता है, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। और ये जो कार्बोकेटाइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अंदर। और ये रीअरेंज कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ये है तुम्हारे पास में डेमजोनोव रीअरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा इसका सिनेरियो है बेटा, इस मैकेनिज्म का देख सकते हो कैसे। अच्छी रिएक्शन है भैया, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये मैकेनिज्म। ये कौन, NH2। इसमें डेमजोनोव रीअरेंजमेंट जब हमने करवाया, यानी कि आपने इसकी रिएक्शन करवा दी NaNO2 प्लस किसके साथ में HCl, और आपको पता है ये कौन है बेस और ये कौन है एसिड, तो ये क्या बना लेगा, HNO2। और हमें पता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2, यानी कि 1 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या निकलेगा यहाँ से, N2 क्या निकल जाएगी, N2 मॉलिक्यूल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास में ये मिसेलेनियस क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन बन जाएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन है, नो डाउट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये, लेकिन इसके अंदर एक केस और क्या हो सकता है, ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या कर जाए भैया, एक्सपेंड कर जाए। क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। तो जब एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारे पास में ये क्या बनेगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाए। तो आप देखो भाई क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको वेल मैनर में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी लिख सकता हूँ। और पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर, ये भी हो सकता है, सॉरी ये यहां पे चला जाए, ये लो, इतनी पॉसिबिलिटी है बेटा। यहां 3 तरह के कार्बोकेटाइन यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, और देखो कैसे हो रहे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का, वाटर के साथ में। मीडियम कौन है यहां पर, वाटर। एक्वस मीडियम में आपने रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहां पर बनेगा तुम्हारे पास में क्या, OH। एक जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये भाई OH। और एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये भाई OH। अब आप लोगों से पूछा जाए भैया, पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने देख लिया, आप लोगों से पूछा जाए यहाँ मेजर कौन है, तो ध्यान देना ये 48% बनता है, ज्यादा बनता है ये कितना बनता है, 47% बनता है। तो 5% ये भी बनता है बेटा, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। आ गई बात समझ। ये एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकता है, ध्यान देना, डरना नहीं है इसको, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी तो दे दे, ये भी तो दे दे, NH2। अरे बात समझ में। तो तुम्हें तो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बस डेमजोनोव रीअरेंजमेंट, आपको ये सब कुछ लिखना है। पर कंपटीशन में जैसे आपके पास में ये दे दिया NaNO2 प्लस क्या भाई, HCl, ये क्या बना लेगा, HNO2 इन द 1 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 कन्वर्ट किस में, N2 प्लस में। आप देखो सेम उसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, यहां पर जो यहां पर एक्सपेंशन होगा लेकिन यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई, क्योंकि आप देखोगे थोड़ी देर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा। ये क्या निकल जाएगा, N2 यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर। और आप देख सकते हो कि ये किसका केस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया भैया। तो हो सकता है तुम्हारे पास में ये
क्या कर जाए भाई, ये लो कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका, और क्या बन गया, यही तो बना यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इसको वेल मैनर में मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे। एक क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है यहां पे, ये लो यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हो इनसे भी वही 3 सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो तुम्हारे पास में वही बन रहा है, ये लो भाई, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और वैसा ही बनेगा, ये 48% बनेगा, ये 47% बनेगा, और ये कितना बनेगा, 5% बनेगा। देख लो भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। चाहे तुम्हारे पास में एग्जाम्पल ये आए कभी, और चाहे तुम्हारे पास में एग्जाम्पल ये आए, देखो अभी तो तुम्हें क्या है, थ्योरी में क्वेश्चन करना है, तब तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मास्टर कर रहे हो भैया, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप जब कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान देना, चाहे ये हो, लेकिन इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा भाई। दोनों ही सबस्ट्रेट के अंदर मेजर ये ही होगा हमेशा। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा या एक्सपेंशन नहीं होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई। प्रोडक्ट का आपको मैंने बता ही दिया, आ गई बात समझ में। एक एग्जांपल देता हूं जिसका मैकेनिज्म आप खुद घर पे बनाओगे भी। एक एग्जांपल देता हूं जिसका मैकेनिज्म आप खुद घर पे बनाओगे। ये लो भैया, घर पे बैठ के इसका मैकेनिज्म बनाना। क्या दिया आप लोगों को, NaNO2 प्लस HCl, इसका मैकेनिज्म डिसाइड करो आप लोग। चलो भैया मैं इसको सोल्व कर देता हूं। आप भी ईमानदारी से, आपको तो पता है कि यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से अपना वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसका मैकेनिज्म सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ध्यान देना इसका मैकेनिज्म वही होगा जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया है। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगेंगे बेटा, मैकेनिज्म वही होगा। प्रोडक्ट यहां पर डिफरेंट आ सकता है क्योंकि सबस्ट्रेट भी तो डिफरेंट है। लेकिन ईमानदारी से अपना वीडियो पॉज कीजिए और इसका मैकेनिज्म देखिए भाई। मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और इसका मैकेनिज्म देखिए, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है भाई। क्लियर है भैया? तो देखिए इसमें क्या होगा भैया, ये N2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये पॉजिटिव। अब बताइए यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा। अब समस्या ये है भाई तुम्हारे पास में कि जो रिंग एक्सपेंशन तो होगा, रिंग तो एक्सपेंड करेगी भाई। लेकिन रिंग एक्सपेंड जब ये करेगा तो यहां पर ग्रुप, यहां पर जो ग्रुप है बेटा, ये कौन है 1 और ये कौन है 2। इस 1 के ऊपर ये जो कार्बन आप देखोगे ये कितना डिग्री कार्बन है बेटा, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, डिग्री में इसको काउंट मत करना कभी।
इसका डिग्री जब आप चेक करोगे कितना डिग्री है भाई, ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूं ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है भाई। और ये जो वाला है ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको भूल जाओ, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब आप मुझे बताओ इसमें माइग्रेशन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन ज्यादा होता है कि 1 डिग्री का माइग्रेशन ज्यादा होता है? तो बेसिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या करेगा भैया, माइग्रेट पहले करेगा भैया। तो जब ये माइग्रेट करेगा तो ध्यान देना, अब आपको समझना होगा कि तुम्हारा जो ग्रुप जाएगा इस मैकेनिज्म में वो कौन जाएगा भाई, ये वाले जाएंगे, ये वाले बॉन्ड नहीं जाएंगे, ये वाले बॉन्ड जाएंगे भैया। ये होगा रिंग एक्सपेंशन, ये है इसमें अच्छी बात, ये होगा रिंग एक्सपेंशन। आ गई बात समझ में? तो जब रिंग एक्सपेंशन आप करवाते हो तो क्या बोला जाता है, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उसका बॉन्ड को हटाइए और वहां पर जोड़ दीजिए जहां पॉजिटिव चार्ज है। हटाने के बाद में यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये लो भैया, ये तुम्हारे मेथिल ग्रुप। इसको वेल नोन मैनर में आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे ही तो लिख सकते हो। मान लीजिए मेरे पास में यहां पॉजिटिव, तो काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 पे ये लगा दीजिए। अब क्या कोई रीअरेंजमेंट करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते हो सकता है। ध्यान देना, यहां पर यदि आपने H2 दे दिया तो तुम्हारे पास में क्या बन सकता है, यहां पर बन जाए OH, ये बन जाए। हो सकता है यहां पर तुमने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो यहां पर कौन सी मैकेनिज्म हो जाए, एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो जाए। कौन सी मैकेनिज्म हो जाए, एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो जाए। तुम मुझे बताओ एल्कीन ये वाली बनाओगे कि ये वाली बनाओगे? आगे के बाद समझ में, अपन ये वाली एल्कीन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 की कौन है भैया, अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाली बनाओगे तो तुम्हारे पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम कौन सी एल्कीन बनाओगे, ये वाली एल्कीन बनाओगे। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये अपना कंप्लीट हुआ डैम्जनो रीअरेंजमेंट। और बेटा इसी के साथ में तुम्हारा कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। एनाइनोट्रोपिक का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कौन सा भैया, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। आप एक बार इसको वापस सुन लीजिए। हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारे पास में था रीअरेंजमेंट। हमने क्लासिफिकेशन देखा था, 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया था। एक था तुम्हारे पास में क्या, होमोलाइटिक, और एक था हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट। हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट को हमने किस में, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था बेटा, फर्दर क्लासिफाइड किया था। एक था तुम्हारे पास में एनाइनोट्रोपिक, एक था तुम्हारे पास में कौन, कैटाइनोट्रोपिक। एनाइनोट्रोपिक को फर्दर हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक था तुम्हारे पास में कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, एक था तुम्हारे पास में क्या बेटा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, एक था तुम्हारे पास में क्या, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन में हमने पढ़ा था सबसे पहली जो रिएक्शन थी पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। सेकंड जो रिएक्शन थी वो हमने देखी अनस्टर्ड रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन थी वो हमने देखा बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आज की क्लास में हमने पढ़ा था क्या, वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। और जो लास्ट रिएक्शन थी वो कौन सी थी, डैम्जनोव रीअरेंजमेंट। बेटा ध्यान देना है, ये आपके एमएससी फाइनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ध्यान देना बेटा ये सारी की सारी रिएक्शन तुम्हारे नेट जेआरएफ गेट इनके लिए भी तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पोर्शन भैया आप अच्छे से तैयार करोगे। आ रही है बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व होने चाहिए बेटा। आज की क्लास को हम
यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 5 के अंदर कौन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा। तुम्हारे कार्बन टू माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर अपन बात कर लेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन की। इतना पोर्शन होने के बाद में ये यूनिट लगभग तुम्हारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी बेटा। आ गई बात समझ में? थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।